सुप्रीम कोर्ट से खबर है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का महफूज फैसला सुना दिया गया है और ये लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था ट्रिब्यूनल्स तश्कील का, वो कलअदम करार दे दिया गया है। तो राजा मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। बताइएगा राजा मोहसिन एजाज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला सुना दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में ये मुख्तसर फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने पढ़कर सुनाया है। और लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का जो 12 जून 2024 का फैसला था उसे कलअदम करार दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जो अपील थी उसे मंजूर कर लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसे कलअदम करार दिया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये मुख्तसर फैसला कमरा अदालत नंबर 1 में पढ़कर सुनाया गया है और इसकी जो तफसीली वजूहात हैं वो बाद में जारी की जाएंगी। अच्छा, राजा मोहसिन हमें बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का महफूज फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने महफूज फैसला पढ़कर सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सो ये मुख्तसर फैसला है, इसकी डिटेल्स मजीद ज़ाहिर है जब डिटेल वर्डिक्ट आएगी तो उसी में सामने आएंगी कि मजीद क्या इसमें तौजीहात पेश की गई। तो राजा मोहसिन ज़रा बताइएगा इसमें चीदा मजीद अभी तक क्या निकात सामने आए। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुख्तसर फैसला सुनाया गया है उसमें एक तो जो ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसे कलअदम करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर की गई है। और इसके साथ साथ इस मुख्तसर फैसले में ये कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। और इस मुख्तसर फैसले में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट भी शामिल है। और जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तेफाक करते हुए इजाफी नोट लिखे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का मुत्तफिका फैसला है जिसमें ये कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो 12 जून 2024 का फैसला था जिसे कलअदम करार दिया गया है कि वो बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। और जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी के जो इजाफी नोट्स हैं वो भी इस फैसले का हिस्सा है। इन दोनों मौजूद जज साहिबान ने जो आखिरी जो फैसला था मुत्तफिका उससे इत्तफाक किया है, लेकिन इस सिलसिले में इन्होंने इजाफी नोट्स भी लिखे हैं और ये इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा है। और अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसे कलअदम करार दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अपील है उसे मंजूर कर लिया गया है। अच्छा जी, तो अब ये तफसीली फैसला कुछ कब तक इम्कानात हैं इसके जारी होने के, और उसके बाद फिर इस पर भी अपील में जाया जा सकता है, क्या होगा इस पे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला मुख्तसर सुना दिया गया है। जो मुख्तसर तहरीरी फैसला है उसमें भी कुछ मजीद डिटेल्स आएंगी जो आज ही जारी कर दिया जाएगा। ताहम जो डिटेल्ड रीजंस हैं वो शायद बाद में जारी की जाए। इस हवाले से कमरा अदालत में बताया नहीं गया। आमतौर पर हमने देखा है कि बाज़ औक़ात जब फैसला महफूज करके सुनाया जाता है तो फिर तफसीली फैसला ही एक ही दफा जारी कर दिया जाता है। अच्छा। तो ये भी इम्कान है कि शायद आज ही तफसीली फैसला जारी कर दिया जाए। ताहम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील थी और लाहौर हाई कोर्ट का 12 जून 2024 का फैसला था उसे कलअदम करार दे दिया गया इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर करते हुए। और ये भी कहा गया है कि इस हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच का फैसला था इसे बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकेगा। ठीक है जी, तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चैलेंज किया था 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तश्कील दिए गए थे, और फिर उसके साथ साथ अब ये है कि वो मामले के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट पे फिर 5 रुकनी जो बेंच बना था चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में उसने इस मामले को देखा था। हालांकि तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस के इस बेंच में शमूलियत पर एतराज़ात भी उस वक्त उठाए गए थे, लेकिन अब फैसला आ चुका है। देखते हैं अब इसका डिटेल फैसला क्या आता है।